हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरे फेस पर भी हल्की सी झाइयाँ हैं जो काफ़ी टाइम पुरानी हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियोज भी बना के आपके पास डाली है कि मेरी जो झाइयाँ थी पहले बहुत ज़्यादा डार्क थी, दिखती थी, बहुत ज़्यादा डार्क था, मतलब काली पड़ रही थी बिल्कुल। और अब आप देख सकते हो कि मेरी झाइयाँ आपको बहुत ही कम नजर आ रही होंगी। उसका रीजन क्या है और मैंने क्या क्या लगाया अपने फेस पर, उसकी वजह से जो झाइयाँ हैं आपको बहुत नामात्र के समान आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि एक मतलब मैं एक ही वीडियो में तो आपको सारी रेमेडीज नहीं बता पाऊंगी, मुझे अलग अलग वीडियोज बनानी पड़ती है। और ना ही सबकी स्किन एक जैसी है। जो कि मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया, वही वाली वीडियो आप सभी के लिए कंफर्टेबल रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। सबकी स्किन अलग है, तो किसी के फेस को कुछ सूट करता है, किसी के फेस को कुछ सूट करता है। इसलिए अलग अलग वीडियोज, अलग अलग तरीके की वीडियोज मैं आपके लिए लेके आती हूँ, जिससे कि जो जिसके फेस पर जो चीजें सूट करती हैं वो उसी तरीके की रेमेडीज फॉलो करें। ठीक है, और आपको भी अच्छे से रिजल्ट मिल पाए। मेरी जो झाइयाँ थी ना वो प्रेगनेंसी वाली थी, तो मेरी झाइयाँ बहुत जल्दी चली गई है। 4 से 5 मंथ हुए हैं, और 4 से 5 मंथ में ही मेरी झाइयाँ बिल्कुल नामात्र के समान रह गई हैं। और मैं आशा करूंगी कि ये बहुत ही जल्दी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और मैं, आपको पता ही है कि मैं हर वीडियो में, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोल दूं कि मेरी झाइयाँ बिल्कुल चली गई हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत हल्के से स्पॉट हैं जो कि आपको शायद कैमरे पर बहुत कम नजर आते होंगे, बट आप पहले दूर से ही दिखती थी, अब नहीं दिखती है। बिल्कुल पास आके आप नजदीक से देखोगे जब जाके आपको दिखेगी हल्की सी। बहुत ही ज्यादा स्किन जैसा कलर हो गया है। तो मुझे पता है, या जिन लोगों ने देखी है कि इसके पहले से झाइयाँ थी, तो वो पहचान सकते हैं कि मेरे फेस पर झाइयाँ हैं। अदरवाइज अगर कोई नया है तो वो नहीं पहचान सकता है कि मेरे फेस पर झाइयाँ थी, या ये स्पॉट जो है वो झाइयों के हैं। ठीक है, ऐसा रह गया है, बिल्कुल नामात्र के समान रह गया है। तो मैंने अपने फेस पर क्या क्या ट्राई किया था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैं आपके पास रेगुलर वीडियोज नहीं डालती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आती है मेरी। तो देखिए, मैं विंटर सीजन में कौन सी रेमेडीज फॉलो करती थी, समर सीजन में कौन सी रेमेडीज फॉलो करती थी, सभी वीडियोज अलग अलग आपको मिलेंगी। तो ऐसा मत करना कि जो विंटर वाली आप यूज करते हुए आ रहे हो तो उसी को यूज करते रहो, ऐसा नहीं है। आपको तो सीजन वाइज सीजन के हिसाब से आपको रेमेडीज फॉलो करनी है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। और देखिए, केवल ये झाइयों के लिए नहीं है। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा रूखापन रहता है, या आपके फेस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो ग्लो आएगा। और अगर आपके फेस पर रूखापन होता है तो रूखापन भी दूर हो जाएगा। और अगर आपके फेस पर चमक नहीं है तो चमक भी आएगी, क्योंकि मैं आपको पूरा रूटीन सुबह से लेके शाम तक का रूटीन बताने वाली हूँ। जबकि जैसे मैं नहाने जाती हूँ तो उस टाइम पे क्या लगाती हूँ अपने फेस पर, और उसके बाद क्या लगाती हूँ, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजिंग किस चीज से करती हूँ, वो सभी चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, मैं अगर ज्यादा टाइम, और इससे दाग धब्बे भी आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आपके फेस पर मुहासे की प्रॉब्लम है ना तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले रेमेडीज को स्टार्टिंग बताती हूँ आपको कि कैसे करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्लींजिंग करना, कि हम अपने फेस की क्लींजिंग कैसे करेंगे। जो ये हमारे फेस का मेन पॉइंट होता है, अगर आप क्लींजिंग अच्छे से नहीं करोगे या आपकी क्लींजिंग नहीं होगी फेस की, तो आपके फेस की जो डेड स्किन है वो नहीं निकलेगी, तब तक आपका फेस पर ग्लो नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो मैं क्लींजिंग करती हूँ, चाहे आप उसको फेस वॉश मान सकते हो या फेस पैक, जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। साइड में आपको वीडियो दिख रही होगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए, मैंने इसमें लिया है 1 स्पून बेसन लिया है, और इसमें जितनी जरूरत थी उतनी मैंने इसके अंदर दही ऐड की है। जो कि आपको पता ही है कि झाइयाँ हो, दाग धब्बे हो, या आपके फेस पर बहुत ज्यादा कालापन आ रहा हो, उसके लिए दही सबसे बेस्ट होती है। और कोशिश करना अगर घर की दही हो तो सबसे ही ज्यादा बेस्ट है। और बाकी अगर घर की दही आपके पास नहीं है, पैकेट वगैरह की यूज कर रहे हो, तो फिर वो एक अलग ही बात है। बट कोशिश करना कि घर की दही हो, तो वो ज्यादा अच्छा काम करती है। ठीक है, तो ये तो आपको क्या करना है, आप दूध भी ले सकते हो इसकी जगह। ओके, या फिर दूध भी सूट नहीं करता तो आप रोज वाटर ले सकते हो। इन तीनों चीजों में से आपके फेस को जो भी सूट करता हो आप ले सकते हो, बट सबसे बेस्ट मैं दही बताऊंगी आपको। अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन या दाग धब्बे बहुत ज्यादा है, या फेस पर कालापन बहुत ज्यादा है, तो
मैंने इसमें 1 स्पून लिया था बेसन, और बेसन भी मैं घर पर ही चने की दाल से बनाती हूँ। तो देखिए 1 चम्मच इसमें बेसन था, और इसमें जितनी जरूरत थी उतनी मैंने दही लिया है और अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसको हम क्या करते हैं, जब हम नहाने के लिए जाते हैं ना, तो अपने फेस को पहले क्लीन कर लेना है, मतलब सिंपल वाटर से अपने फेस को धो लेना है। धोने के बाद मैं इसको लेके अच्छे तरीके से ऐसे लगा के 1 से 2 मिनट तक मसाज करती हूँ। उसके बाद फेस को धो देती हूँ। फिर उसके बाद मैं फेस वॉश वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। तो मैं इसे फेस वॉश की तरह ही यूज करती हूँ। डेली मैं इसी को ही यूज करती हूँ, मतलब फेस वॉश कुछ नहीं यूज करती अपने फेस पर, इसी को यूज करती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप कोई सा भी फॉलो करो, बट फेस को धोने का तरीका यही होगा ना, तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या दूर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए मास्क बनाया है, 2 नंबर का जो फेस मास्क है, जो मैं दिन में चाहे नहाने से पहले लगा लीजिए या बाद में लगा लीजिए, जैसे भी लगाना चाहो, जब आपके पास टाइम हो तब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए गाइस, ये है मेरे पास जायफल, जो कि जिसे हम नटमेग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जायफल है, इसको मुझे घिसना है। अगर आपके पास इस तरीका का स्टोन नहीं है या जायफल का पाउडर है, तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हो अपनी झाई, आपके फेस पर जितनी भी झाई है उसके अकॉर्डिंग। मेरे पास ये साबित था तो मैंने इसको ले लिया, और मैं इसको घिस कर इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। और मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग बनाना। जैसे अगर आपकी झाइयाँ फेस पर बहुत ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा घिस सकते हो। मेरे फेस पर कम थी तो मैं थोड़ा ही घिस रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैंने दही में इस जायफल को घिस लिया है। इसके बाद मैं इसमें कम से कम 5 ड्रॉप डालूँगी हनी की। ठीक है, और आप अगर आपके फेस पर ज़्यादा झाइयाँ हैं तो आप हाफ स्पून भी भर के इसके अंदर डाल सकते हो हनी। ठीक है, हनी आप अपनी ब्रांड के अनुसार ले सकते हो, जो भी आपके फेस को सूट करता हो। अब देखिए मेरे पास ये है हल्दी, ये मेरे पास वाइट टर्मरिक हल्दी है, जो कि फेस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर ये आपके पास है तो आप इसमें हाफ स्पून भर के डालें, और अगर ये नहीं है, आप किचन हल्दी यूज कर रहे हो या कच्ची हल्दी यूज कर रहे हो, तो आप इसमें 1 से 2 पिंच डालें, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डल जाएगी तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है गाइस, आपके फेस पर पीलापन आ जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि 1 पिंच या 2 पिंच डालें, उससे ज़्यादा नहीं डालें। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब मिक्स मैं इसी जायफल से कर रही हूँ, और अगर आप पाउडर के साथ यूज कर रहे हो तो सभी चीज़ों को दही के अंदर मिक्स कर लें और स्मूथ पेस्ट बना लें इस तरीके से। मगर आपको मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने विदाउट मिक्सिंग के अगर फेस पर लगाते हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर मिक्स हो जाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बार यही यूज करना है। तो ये मेरा ऐसे मैंने घिस के, इसमें सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, मैंने घिस के रेडी कर ली हैं। अब ये हमको कहाँ लगानी है, तो अपने फेस को आपको कर लेना है क्लीन। तो ले रही हूँ, और मेरे पास वाटर भी है, तो मैं इसमें लूंगी, और जहां मेरी झाइयां है ना उसी जगह पर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आपको ध्यान रहना है, जहां भी आप फेस मास्क ट्राई करते हो उस जगह को एकदम से क्लीन कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद ही आप ट्राई करें। तो देखिए मैंने अपनी, देखिए इस तरीके से ये स्किन पूरे फेस पे आपको नहीं लगाना, जहां आपकी झाइयां हैं वहीं पर ही आपको ये लगाना है। ठीक है, तो मेरी ये 1 पॉइंट यहाँ है और 1 पॉइंट यहाँ है, तो बहुत कम दिखती है। तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पर दोनों जगह मैं आपको ये वाली जो मैंने अभी आपको बताई थी, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। देखिए मैंने आपको ये बना के दिखा दिया, और इसमें इसके क्या क्या बेनिफिट है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। आपको इसी तरीके से, अगर आपका पूरा फेस भरा हुआ तो पूरे फेस पर लगाएं, नहीं तो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है उसी जगह पर प्रॉब्लम वाले एरिया पर ही इसको लगाएं, पूरे फेस पर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। अब मेरी प्रॉब्लम यहीं पर थी तो मैंने इतनी ही लगा ली। अगर आपके फेस पूरा भरा हुआ है तो पूरे पर लगा लीजिए, या फिर और कहीं भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको लगा लेना है। उसके बाद अगर ये ज्यादा बन जाता है तो आप इसको उठा के भी रख सकते हो, बट कोशिश करना है कि आप थोड़ा ही बनाओ, अपने मेजरमेंट अपने हिसाब से ले लेना, जितना आपको जरूरत है उसका। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके अंदर लिया था कम से कम इतनी देर के लिए लगाना है, तो आपको ये इतनी देर के लिए लगाना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाए। जब ये आपका ड्राई हो जाए उसके बाद आपको ये क्लीन कर लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको कि आप जब इसको क्लीन करोगे, जब ये आपका ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, ठीक है, अपने फेस पर क्या लगाना है। आपको क्या करना है, ये है मेरे पास आलमंड ऑयल और ये है मेरे पास विटामिन ई कैप्सूल। तो आपको अपनी जरूरत पूरे फेस पर लगाओगे ना, पूरा फेस और नेक दोनों जगह पर आपको लगाना है। मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा। इन दोनों चीजों को मिक्स करके आप अपने फेस पर अगर लगा लेते हो तो मॉइस्चराइजिंग का काम करता है ये। जब आपने ये पैक लगा लिया उसके बाद अपने फेस को धो लेना है। और धोने के बाद आपको क्या करना है, आपको जब भी मॉइस्चराइजिंग, अगर आप मार्केट का यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि हम होममेड ही मॉइस्चराइजिंग यूज करेंगे तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोज मिल जाएंगी, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मॉइस्चराइजिंग के रूप में आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे से और पूरे फेस पर आपको लगा लेना है धोने के बाद में। अब जब आपको 15 से 20 मिनट हो जाए इसे लगाए हुए, उसके बाद आपको सनस्क्रीन जरूर से जरूर अप्लाई करनी है, क्योंकि जब भी दाग धब्बे हो फेस पर या फेस पर कालापन आ रहा हो या पिगमेंटेशन हो, ऐसे टाइम पर आपको सनस्क्रीन का यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट बना देगा, ठीक है। तो आपको सनस्क्रीन जरूर से जरूर लगानी है। आप सनस्क्रीन आपको कौन सी लगानी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जो भी आपके फेस को सूट करती हो, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो मैंने देखिए आपको फेस मास्क बता दिया, मैंने आपको क्लींजिंग बता दिया कि हमें अपने फेस की क्लींजिंग कैसे करनी है, फेस वॉश की जगह आपको क्या लगाना है, और उसके बाद फेस मास्क ये आपको डेली ही अप्लाई करना है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजिंग, ये दोनों चीज़ों से मॉइस्चराइजिंग करना है। अब आप जब नाइट में सोओगे तो फिर शाम को दोबारा से क्लींजिंग आपको बेसन और दही मिक्स करके फिर दोबारा से, जब आप सोने जा रहे हो खाना पीना बना के, जब आप सोने के लिए जा रही हो तो फिर दोबारा से यही वाला जो दही और बेसन वाला पैक है इसको लेना है और अच्छे से मसाज फेस पर लगा के, फेस को धो के, उसके बाद में आप जो नाइट क्रीम यूज करते हो वो वाली नाइट क्रीम लगा के फिर आपको सो जाना है। फिर दूसरे दिन आपको इसी तरीके से प्रोसेसिंग करना। अगर इस तरीके से आप प्रोसेसिंग करते हो ना डेली, मैं ज़्यादा तो नहीं कह रही हूँ, 7 डेज लगा के देख लीजिए, 7 डेज में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बट इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना, ज़्यादा झंझट भी नहीं करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत जल्दी बनने में भी इसको टाइम नहीं लगता है। और आप चाहो तो देखिए, जैसे मैंने ये आपको घिस के दिखाया है, आप चाहो तो अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर में भी आप इसे इसी तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना का ख्याल रखना। बाय बाय।